नमस्कार प्रिय दर्शकों। हाजिर हूं मैं अद्भुत विषय लेकर जो अभी तक हमारा चला आ रहा था। उससे पूर्व मैं आपको एक बात कह देना चाहता हूं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्यों नहीं किया है, यह आपका अधिकार बनता है। अगर हम कहीं से कुछ प्राप्त कर रहे हैं तो उसे भी कुछ देने का हमारा दायित्व बनता है। और वो दायित्व सिर्फ इतना सा है कि आपके एकमात्र प्रयास से बहुत कुछ अर्जित हो सकता है, आपको भी और सब लोगों को भी, सिर्फ एक चैनल सब्सक्राइब करने से। चलिए प्रिय दर्शकों, आज का हमारा अनमोल विषय ये है कि हम 1 से 12 लग्नों तक के ज्योतिषीय सूत्रों के ऊपर चर्चा करते आ रहे थे, जिस पर हमने अभी तक 6 लग्नों की चर्चा कर चुके हैं। आज किन्हीं 2 लग्न की चर्चा करने वाले हैं। तो वो कौन से 2 लग्न हैं, आज उन कौन से 2 लग्नों की हम चर्चा करेंगे, ये हमारा आज का मूल विषय है, ज्योतिषीय सूत्र। तो वो 2 लग्न, जो उनमें से सबसे पहला लग्न है प्रिय दर्शकों, वो बनता है मिथुन लग्न। किसी भी जातक की कुंडली मिथुन लग्न की हो या मिथुन राशि की बनती हो, उनकी मिथुन राशि हो या मिथुन लग्न हो, आपको ये तो पता ही है मेरे कार्यक्रम देखते हुए, अगर लगन कुंडली कमजोर पड़ती है तो हम चंद्र कुंडली अगर बली पड़ती है तो हम चंद्र कुंडली को आधार मान के उसका विश्लेषण करते हैं। तो ऐसे ही प्रिय दर्शकों देखिएगा, अगर मिथुन लगन की कुंडली है और मिथुन लगन की कुंडली के अंदर शुक्र 12वें घर में बैठा हुआ है, 2 नंबर राशि स्वयं की राशि में शुक्र अगर विराजमान है और वो सूर्य से आगे है, कहां है, सूर्य से आगे बैठा हुआ है। सूर्य 10वें घर में लाभ भाव में कहीं भी हो सकते हैं, लेकिन सूर्य से आगे बैठा हुआ है, तो ऐसा जातक निस्संदेह बड़े मकान का सुख अर्जित करेगा, अपने जीवन काल में घूमता रहेगा, उसकी प्लेन से बहुत सारी यात्राएं होंगी। और आपको पता है 12वें घर के अंदर शुक्र अति विशिष्ट कारक ग्रह हो जाता है, तो ये बताने की ज्यादा आवश्यकता नहीं है कि शुक्र 12वें घर में क्या नहीं देगा। आपको हर सुख से शुक्र जो है वो देता रहेगा, हर सुख आपको शुक्र दिलाएगा 12वें घर में बैठकर प्रिय दर्शकों। लेकिन क्या कहा मैंने, वो सूर्य से डिग्री में भी आगे होने चाहिए और सूर्य ग्रह से भी आगे होने चाहिए। दूसरा सूत्र कहता है प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली में मिथुन लगन की कुंडली के अंदर अगर सूर्य और बुध आदित्य योग बना के बैठ जाए कौन से घर में, पराक्रम भाव में, तो ये सूत्र भी आपने काफी बार मुख से सुना है। लेकिन ये मिथुन लगन के अंदर अगर ये बन जाए, सूर्य स्वयं के राशि के हो जाएंगे और वहां पे बैठ के आपको पराक्रमी बना देंगे, और बुध लगन का वहां पे हो जाने से ऐसा जातक राजनीति में भी सफलता अर्जित करता है और अपने जीवन काल में क्या नहीं अर्जित करता। ये महान श्रेष्ठतम राजयोग है बुध लगन की कुंडली के अंदर। अगर बुध आदित्य योग बन जाए मिथुन लगन की कुंडली में तीसरे घर के अंदर, तो कहना ही नहीं, अति उत्तम। अगला ज्योतिषीय सूत्र कहता है प्रिय दर्शकों, अगर चंद्रमा और शुक्र की युति मिथुन लगन की कुंडली के अंदर पंचम भाव में हो जाए तो ऐसा जातक पर स्त्रीगामी हो जाता है। हम ये तक कह सकते हैं कि ऐसी जाति का भी पर स्त्री क्या हो जाती है, पुरुष हो जाती है। तो लड़का हो या लड़की, अगर ये युति शुक्र और चंद्रमा की युति पंचम भाव में बन जाए मिथुन लगन की कुंडली के अंदर, तो ऐसा जातक का मन जो है वो हमेशा भटकता रहेगा। क्यों भटकता रहेगा प्रिय दर्शकों, आपको पता है चंद्रमा जब पंचम में बैठते हैं तो मन का भटकाव करवाते हैं, मन में चंचलता उत्पन्न करते हैं। और शुक्र क्या है, सुख का कारक है, भौतिक सुख है पुरुष के लिए, वीर्य का, स्त्री के लिए भी दाम्पत्य का कारक है। तो वहां पे हो जाने से दोनों में भटकाव होगा। और मैंने आपको एक सूत्र बताया था बहुत पूर्व में, अगर शुक्र और चंद्रमा की जन्म कुंडली में कहीं भी युति हो जाए तो उसको क्या बना देता है, शुक्र और चंद्रमा की युति हो जाने से उस भाव को भव्य बना देता है, उस भाव में सुंदरता ला देता है शुक्र और चंद्रमा की युति, और उस भाव से संबंधित चीजों में अच्छा ही अच्छा होना शुरू हो जाता है शुक्र चंद्रमा की युति से। तो जब पंचम में बैठेगा तो पंचम से ही हम देखते हैं प्रेम का संबंध देखा जाता है, तो शुक्र आपको उधर की साइड आकर्षित करेगा, दूसरी लिंगी की साइड, तो आपको यहाँ पे पर स्त्रीगामी या पर स्त्री पुरुष बना दिया जाएगा प्रिय दर्शकों, अगर शुक्र और चंद्रमा की युति मिथुन लगन के अंदर है तो। अगला ज्योतिषीय सूत्र कहता है मिथुन लगन की कुंडली से संबंधित, अगर पंचम में या छठे घर में या 12वें घर के अंदर अगर शुक्र बैठा हुआ है जन्म कुंडली के अंदर, तो ऐसा जातक ज्योतिषी में जरूर रुचि रखेगा, ऐसा जातक ज्योतिष भी
हो सकता है और उसको अध्यात्मक से जुड़ी हुई चीजें बेहद ही पसंद आएगी और वो ज्योतिष से जुड़ा रहेगा और ज्योतिष को भी अपना कैरियर बना सकता है। अगला ज्योतिषीय सूत्र कहता है मिथुन लगन से संबंधित प्रिय दर्शकों, अगर बुध लाभ भाव में जाके बैठा हुआ हो, बुध लाभ भाव में बैठा हुआ हो और मंगल अष्टम में बैठा हुआ हो, मिथुन लगन की कुंडली में मंगल 8वें घर में हो और बुध 11वें घर में, तो ऐसा जातक एक नंबर का ठगी होता है। अपने स्वार्थ के हेतु सबको ठगता है, ठगने में कभी कोई कसर नहीं छोड़ता है। क्यों नहीं छोड़ता है? जब लग्नेश जाके लाभ भाव में बैठेगा तो ऐसा जातक का व्यक्ति, तो मैंने आपको बताया था लग्नेश क्या होता है, उसको समझाया था। तो ऐसे जातक के मन में हमेशा लाभ की चाह बनी रहेगी। वहां से अष्टम से मंगल अपनी चौथी दृष्टि डाल के बुध को देखेंगे और धन भाव को देखेंगे और पराक्रम भाव को देखेंगे। तो ऐसा जातक अपनी वाणी से, अपनी बोली से बुध के ऊपर दृष्टि डालने से हमेशा चाह उसकी बन जाएगी, वो हमेशा अपना लाभ साधने के लिए ठगता रहेगा। तो प्रिय दर्शकों, ये थे कुछ ज्योतिषी सूत्र मिथुन लगन की कुंडली से। जो अगला हमारा लगन बनता है, जो आप जानने के लिए बेहद ही इच्छुक हो रहे होंगे, आपके मन में बहुत सवाल आ रहे होंगे। अगर आपका भी कोई सवाल है तो आप निश्चित पूछ सकते हैं कमेंट के माध्यम से, मैं जवाब अवश्य देता हूं। थोड़ा सा डिले हो सकता है जवाब में, लेकिन आपका जवाब आपको अवश्य मिलेगा। इसीलिए कहता हूं हमारे साथ बने रहिए, हमारे कार्यक्रम देखते रहिए, आप एक दिन सब कुछ जान जाएंगे अपने बारे में, ये गारंटी मैं देता हूं 100%। अगर आप हमारी वीडियोस देखेंगे, देखते रहेंगे, तो आप अपने बारे में सब कुछ जान ही जाएंगे। अगला ज्योतिष सूत्र कहता है प्रिय दर्शकों, जो कि सिंह लगन की कुंडली हो और उसमें कहता है अगर सूर्य मंगल और बुध या सूर्य मंगल और गुरु इन ग्रह की युति सिंह लगन की कुंडली में त्रिक भावों को छोड़कर कहीं भी हो जाए प्रिय दर्शकों, 6, 8, 12 भावों को छोड़ के कहीं भी हो जाए, तो ऐसा जातक निश्चित ही बेहद ही भाग्यवान रहेगा, महान भाग्यवान रहेगा और उसके पास हर धन सुख संपदा का वो मालिक रहेगा और अपने कुल का भी नाम करने वाला रहेगा। हर जगह वो विख्यात हो जाएगा। प्रिय दर्शकों, मैंने क्या कहा? अगर सूर्य मंगल और गुरु की युति इस जन्म कुंडली में बेहद ही कारगर युति है प्रिय दर्शकों, अगर ये युति त्रिक भाव को छोड़कर कहीं भी हो जाएगी तो ऐसा जातक महाभाग्यशाली बन जाएगा। अगला सूत्र कहता है प्रिय दर्शकों, सिंह लगन की कुंडली हो, शनि धन भाव में बैठे हुए हो दूसरे भाव के अंदर और अष्टम भाव में बैठे हुए हैं, तो ये बेहद ही कष्टप्रद माना जाएगा। ये सिर्फ और सिर्फ दुख का कारण बनेगा और दाम्पत्य से भी दुखी रखेगा, हर प्रकार से घर में कलह का वातावरण भी बना के रखेगा, आपको परेशानी निश्चित ही जीवन काल में देता रहेगा। अब प्रिय दर्शकों, क्यों देगा, इसके पीछे आप समझ लीजिएगा कारण क्या है। शनि वहां पे बैठ के कन्या राशि में जाके बैठ जाएगा। आपने काफी बार मेरे मुख से सुना है, अगर कन्या राशि में शनि हो, कौन कौन सी राशि में, वृषभ राशि में, कन्या राशि में, कुंभ राशि में अगर शनि बैठा हुआ है तो संतान से संबंधित भी कष्ट देता है। लेकिन यहाँ पे समझिएगा, यहाँ पे सप्तम भाव का भी शनि मालिक बनता है और अपने ही भाव से षडाष्टक योग बना के धन भाव में जाके बैठेगा तो कष्ट आपके लिए बना देगा। और ऊपर से सिंह लगन की कुंडली है, ऐसा जातक जो आया मन में वो बोलने वाला होता है, मुंह पे कहने वाला होता है, अपना होरा जमाना वाला होता है। तो शनि वहां पे बैठ के आपके बोली को कटुता ला देंगे और आपकी वाणी से आपको कष्ट पैदा करवा देंगे। दूसरा, अष्टम भाव में आपको पता है शनि अष्टम भाव में जाके आयु की वृद्धि तो करते हैं, लेकिन पराक्रम भाव को देखने, कर्म भाव को देखने से ऐसा जातक के अंदर क्या करते हैं, देरी उत्पन्न कर देते हैं। हर चीजों के अंदर आयु वृद्धि करने के साथ देरी बनाएंगे और धन भाव को देखेंगे, धन में भी दिक्कत लाएंगे, पंचम को देखेंगे, वहां भी कष्ट पैदा करेंगे। तो अष्टम में होने के कारण शनि, आपको सदैव सुना है, जिंदगी के अंदर रगड़ के रख देता है। आपके जीवन में सिर्फ और सिर्फ संघर्ष होता है और कुछ नहीं होता है अगर सिंह लगन कुंडली हो तो। ये इसका कारण है प्रिय दर्शकों। अगला सूत्र कहता है प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली के अंदर अगर सिंह लगन की कुंडली हो, इसमें मंगल का बली होना बेहद ही जरूरी है। मंगल सर्वाधिक कारक ग्रह अगर बनता है तो सिंह लगन की कुंडली में सर्वाधिक कारक मंगल होता है। अगर जितना मंगल बली होगा सिंह लगन की कुंडली के अंदर, वो कुंडली उतनी ही बेहद श्रेष्ठ होती चली जाएगी, बेहद ही बलशाली हो जाएगी प्रिय दर्शकों। और मंगल जहां जहां अपनी दृष्टि डालेगा, देखेगा, उस भाव में वृद्धि कर देगा, उस भाव के अंदर ताकत ला देगा प्रिय दर्शकों, आप ये समझिएगा। अगला ज्योतिषी सूत्र कहता है प्रिय दर्शकों, सिंह लगन की कुंडली से शनि और शुक्र ग्रह अस्त हो या मृत अवस्था में हो, कहने का मतलब जितना कमजोर होंगे
उतना ही बढ़िया है सिंह लगन की कुंडली के अंदर। खास तौर पर शुक्र सबसे ज्यादा अकारक ग्रह अगर इस कुंडली में कोई बनता है तो वो शुक्र ग्रह बनता है। वो जितना इस कुंडली में कमजोर होगा उतना ही ये कुंडली मजबूत होती चली जाएगी, सिंह लगन की कुंडली। अगला ज्योतिषीय सूत्र कहता है प्रिय दर्शकों, सिंह लगन से संबंधित, अगर बुध जिस भी भाव में बैठेगा, बुध जिस भी भाव में बैठेगा उसको मूल्यवान बना देगा। क्यों बना देगा? आपको पता है इसमें धन का मालिक बुध बनता है और लाभ भाव का मालिक बुध बनता है। आपको पता है, काफी बार ये मैंने डिस्कस किया है अपनी वीडियोस में। जब भी लाभ भाव का मालिक और धन भाव का मालिक एक ही स्वामी बनता है, कोई एक ही ग्रह होता है, तो गुरु भी बनता है। कुंभ लगन की कुंडली के अंदर इसमें सिंह में बुध बनता है। तो जब भी बुध जिस भी भाव में बैठेगा उसको मूल्यवान बना देगा। लाभ भाव का मालिक जहां बैठता है मूल्यवान बना देता है। अगर आपके व्यक्तित्व में बैठ जाएगा तो आपके व्यक्तित्व को मूल्यवान बना देगा। प्रिय दर्शकों, आपका व्यक्तित्व बड़ा ही भव्य होगा, मूल्यवान हो जाएगा। आप कहने का तात्पर्य यह है कि जहां भी बुध बैठेगा उस भाव से संबंधित आपको चीजों का लाभ होगा ही होगा। अगला ज्योतिषीय सूत्र कहता है प्रिय दर्शकों, सिंह लगन की कुंडली से संबंधित, अगर कुंडली के अंदर सूर्य बुध की युति लगन में हो जाए, वहां गुरु भी बैठ जाए, वहां गुरु भी बैठ जाए, या गुरु नहीं बैठे हो, गुरु की दृष्टि पड़ जाए, प्रिय दर्शकों समझिएगा, तो अगर बुध की दशा आ जाए, तब बुध की दशा आ जाए तो ऐसा जातक इतने पैसे छापता है ना कि आप अंदाजा नहीं लगा सकते। इतने पैसे उसके पास आते हैं, कहीं से भी आए, खूब धन का वो स्वामी बन जाता है के लिए बुध की महादशा के अंदर। प्रिय दर्शकों, उसकी अंतरदशा भी लाभदायी होती है। लेकिन अगर बुध की महादशा आ जाए सिंह लगन की कुंडली में, बुध लगन में बैठे हुए हो या कहीं भी बैठे हुए हो, अच्छे भाव में बैठे हो और गुरु की दृष्टि उसके ऊपर पड़ जाए, तो ऐसा जातक आप देख लीजिएगा। जो भी ज्योतिषी सूत्र मैं आपको बता रहा हूं ये 101% घटित होंगे, अजमाए हुए हैं, अजमा के देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। प्रिय दर्शकों, बेहद ही जबरदस्त लाभ देने वाला रहेगा। ऐसे ही प्रिय दर्शकों, सूर्य मंगल और बुध की युति लगन में हो जाए सिंह लगन की कुंडली में, तो यह भी बेहद ही जबरदस्त राजयोग है। ऐसा जातक सब कुछ अर्जित कर लेता है। यह राजयोग बेहद ही उत्तम है। आप सभी के सभी आजमा के देख लीजिए, जो भी मैंने ज्योतिषी सूत्र बनाए हैं, आपके सम्मुख रिजल्ट होगा, आपके सामने परिणाम होगा। तो प्रिय दर्शकों, आज हमने जाना मिथुन लगन और सिंह लगन की कुंडली से संबंधित ज्योतिषी सूत्र। आपका कोई सवाल बेहिचक आप पूछ सकते हैं। बस मेरा तो एक ही सवाल आपके साथ रहेगा, कार्यक्रम को देखते देखते आपके मन में अगर कोई सवाल उत्पन्न हो रहा है तो आप उससे पूछने के लिए हिचकिचाइएगा मत, पूछ ही डालिएगा, कमेंट बॉक्स में डाल ही दीजिएगा। आपको कुछ जवाब उससे संबंधित जरूर मिलेगा। आप करके देखिए। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप समझ ही गए मैं क्या कहना चाहता हूं। आपका दायित्व बनता है। आज के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए मुझे। मिलता हूं अगले कार्यक्रम के अंदर किन्हीं 2 लगनों से संबंधित ज्योतिषी सूत्र लेके। बाकी 4 लगन बचे हैं, उनका भी हम आने वाले समय में अगली वीडियोस में जान लेंगे। अभी के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।